पास पेपर्स आप लोग के लिए लाना मैं भूल गया। सो दैट्स वाई आज हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर एज सुन एज पॉसिबल हमें जब भी अब टाइम मिलेगा तो बीएनएफ के पास पेपर्स अलॉन्ग विद द ट्रांसलेटर्स पास पेपर्स हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब जो हम लोग आज जो चैप्टर बच्चों करने जा रहे हैं, दिस चैप्टर बच्चों इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और दिस इज बच्चों वन ऑफ द मोस्ट, अगर हम लोग बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बच्चों ऑफ P3। P3 का अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आई थिंक यही है हमारे पास। एंड वी कॉल दिस चैप्टर बच्चों एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं भाई हम इसे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हम लोग सारी कवर अप करेंगे। और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। आफ्टर मोस्ट लाइकली दिस चैप्टर, इस चैप्टर के बाद बच्चों मैं आप लोग का वापस से पेपर 4 रिज्यूम करवाऊंगा, सो दैट ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज हो। आप लोगों को थोड़ा सा एटलीस्ट 1 साल या 2 साल के पास पेपर तो हम लोग माइंड अप करें पूरे पूरे क्लास के अंदर, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि P4 के पेपर्स किस तरह सॉल्व करने, किस तरह आते हैं एग्जाम के अंदर, किस तरह आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, किस तरह वर्ड की फाइल के अंदर स्टोर करना है, किस तरह कितना डिफिकल्टी लेवल है आप लोग के पास क्वेश्चंस का। तो ये सारी बातें अब आप लोग के पास, ताकि आप लोग क्लियर अप हो और उसी हिसाब से फिर आप लोग थोड़ी अपनी मेहनत भी इनहेंस करें। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कहाँ थे ऑनलाइन, एंड लेट मी स्टार्ट a new topic, and this is called OS, operating system। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए भाई काइंडली जरा मैक चैट पे मुझे लिख के एक हेड्स अप दे देगा, सो दैट मुझे थोड़ा सा पता चल जाए भाई ऑल गुड, वॉइस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। टॉक अबाउट बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ओएस के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपके पास, दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर used to manage all hardware and सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बच्चों आप लोग के पास ना दो तरह के मोड्स चल रहे होते हैं। एक मोड चल रहा होता है बच्चों आप लोग के फोर एंड के ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर, और एक मोड बच्चों चल रहा होता है आपके पास बैक एंड के ऊपर। तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मोड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द फर्स्ट मोड बच्चों जो आप लोग के लिए बड़ा कॉमन मोड है, एंड दैट इज कॉल्ड द यूजर मोड। दिस इज द मोड बच्चों जो आप लोग जिसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ये फ्रंट एंड के ऊपर चल रहा होता है। लेकिन बच्चों एक्चुअली दिस इज नॉट द मोड जो एक्चुअली काम कर रहा होता है आपके पास। बैक एंड के ऊपर हमारे पास एक मोड काम कर रहा होता है, एंड वी कॉल दैट मोड बच्चों एज कर्नल मोड। sometimes some students some people pronounce it as kernel, एंड कुछ जगहों पे आपके पास इसको कर्नाल मोड बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द मोड बच्चों जो आपके पास एक्चुअल काम कर रहा होता है, और ये बैक एंड के ऊपर होता है। आप लोग को फ्रंट एंड के ऊपर नजर नहीं आता। फ्रंट एंड के ऊपर तो आप लोग को GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नजर आ रहा होता है, लेकिन बैक एंड के ऊपर बच्चों क्या करता है, ये आपके पास काम कर रहा होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कर्नल मोड बच्चों। ये कर्नल मोड के अंदर क्या होता है आपके पास, यू आर हैविंग द सोल एक्सेस ऑफ द मेमोरी। मतलब पूरा इंटरनल सोल, मतलब वो रू वाला सोल है ये आपके पास। तो इंटरनल मतलब रू से ज्यादा करीब तो और कोई चीज नहीं हो सकती आपके पास। तो भाई आपके पास बिल्कुल डेप्थ के अंदर क्या होता है, एक्सेस अवेलेबल होता है कर्नल मोड के अंदर।
तो सोल एक्सेस ऑफ मेमोरी, ये बच्चों ऑफ कोर्स जब ये इतना पावरफुल मोड है भाई, बैकएंड पे ये चल रहा होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, दिस इज ऑलवेज ऑन, हमेशा ऑन रहता है ये, जब भी आपका ओएस ऑन होगा। अनदर स्टफ दैट यू शुड नो ओवर हियर, मल्टीपल सिस्टम functions are only available in this mode। बहुत सारे सिस्टम के ऐसे फंक्शंस होते हैं बच्चों जो सिर्फ कर्नाल मोड के अंदर अवेलेबल होते हैं, कहीं और वो आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। फर्दर यू शुड नो, यही बच्चों आप लोग के पास क्या करता है, एक्सेस हार्डवेयर एज वेल। तो आप लोग के पास बच्चों जो हार्डवेयर का एक्सेस होता है वो भी क्या करता है, ये कर्नाल मोड ही आपका हार्डवेयर क्या कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है। नाउ फर्दर यू शुड नो, एक और बात आप लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए, अगर कर्नाल मोड का ऑपरेशन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूं तो आपके एग्जामिनर ने एक छोटी सी डायग्राम बना के बच्चों ये चीज एक्सप्लेन करी हुई है, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाए, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। तो सबसे पहले कौन होता है भाई, एग्जामिनर ने बताया सबसे पहले हमारे पास होता है यूजर। फिर उसने बताया भाई यूजर किस चीज को एक्सेस करता है, यूजर एक्सेस करता है हमारे पास, यूजर एक्सेस करता है बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, देन बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर एक्सेस करता है, किसको एक्सेस करता है, there is an involvement बच्चों of the utility softwares over here। देन बच्चों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आपके पास एक्सेस करते हैं कर्नाल मोड को, दिस इज वेयर द कर्नाल मोड बच्चों ऑपरेट्स। तो आप देख रहे हैं इसकी डेप्थ चेक कर रहे हैं आप कि कितना इंटरनल काम कर रहा होता है ये आपके पास। तो बच्चों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स रिक्वेस्ट करते हैं किसको, कर्नाल को, और कर्नाल मोड बच्चों एक्सेस करता है, रिक्वेस्ट करता है टू द हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज द बेसिक बच्चों फ्लो डायग्राम जो आप लोग को यहां पे पता होनी चाहिए कि यूजर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, कर्नल एंड हार्डवेयर। अब देयर इज अनदर डायग्राम इन दिस चैप्टर, एक और डायग्राम आती है आपके पास यहां जो आप लोग को पता होनी चाहिए। देखिए कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप लोग को एग्जीक्यूट करना है तो एनीवन कहां पे एग्जीक्यूट किया जाता है, वो किस जगह पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। ब्रॉडर टर्म में अगर बात करें, एक कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है कहां एग्जीक्यूट करूंगा मैं, सीपीयू, थैंक यू, सही बताया बिल्कुल। तो बच्चों दैट इज एग्जीक्यूटेड इन सीपीयू, मुझे कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इन सीपीयू। ये बच्चों सीपीयू के पास लाया कहां से जाता है ये इंस्ट्रक्शन आपके पास, ऑफ कोर्स ये लाया जाता है बच्चों रैम से, और रैम के अंदर बच्चों ये कहां से लाया जाता है, फ्रॉम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज से इसको लाया जाता है, फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज से आपके पास इसको लाया जाता है। अब बच्चों जब आप लोग के पास देखें, अब यहां पे क्या होता है, आपके पास बसेस इन्वॉल्व होती हैं, कोई ना कोई बस तो लेकर आएगी ना, कोई ना कोई आपको पाथ तो लेकर आएगा ना। तो बच्चों जो लेकर आते हैं डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टुवर्ड्स रैम, वी कॉल दैट बस एज हाई लेवल शेड्यूलर। तो ये बस बच्चों क्या कहलाती है आपके पास, हाई लेवल शेड्यूलर कहलाती है आपके पास। तो दिस इज कॉल्ड हाई लेवल शेड्यूलर। अब बच्चों कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को रैम के अंदर जो डाटा होता है वो आपको परमानेंटली क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। तो अगर आप लोग को उसको परमानेंटली स्टोर बैक करना है, कहां पे करेंगे, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टोर दैट डाटा बैक टू द सेकेंडरी स्टोरेज। तो बच्चों
यहां पे भी एक बस इन्वॉल्व होती है एंड दिस बस इज कॉल्ड, ये बस कहलाती है आपके पास मीडियम लेवल शेड्यूलर। ये कहलाती है आपके पास मीडियम लेवल शेड्यूलर। अब बच्चों कुछ डेटा को क्या करना पड़ता है, सीपीयू को प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। तो जो बस यहां पे इन्वॉल्व होती है आपके पास टेकिंग डाटा फ्रॉम रैम टूवर्ड्स सीपीयू या फिर बच्चों फ्रॉम सीपीयू टूवर्ड्स रैम, तो बच्चों दीज बसेज आर कॉल्ड लो लेवल शेड्यूलर्स। ये क्या कहलाती है हमारे पास, दे आर कॉल्ड लो लेवल शेड्यूलर्स। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो डिटेल में शेड्यूलर पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज लो लेवल शेड्यूलर्स की बात की जाएगी, काफी डिटेल में पढ़ने। देयर आर 4 शेड्यूलर्स दैट वी हैव, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो दीज 4 शेड्यूलर्स वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। और ये सारे क्या है आपके पास, लो लेवल शेड्यूलर्स होते हैं। अब बच्चों जो बस आपके पास पर्टिकुलरली रैम से डाटा लेके जाती है टुवर्ड्स सीपीयू, तो इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है एंड वी नेम दैट बच्चों बस एज डिस्पैचर। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, ये आपके पास डिस्पैचर भी कहलाती है। तो दिस इज बच्चों अ बेसिक डायग्राम जो हमें यहां पे आप लोग को पता होनी चाहिए। अब देखिए आप लोग ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी अगर मैं चले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगर मैं आप लोग से एक सवाल करूं, माय क्वेश्चन इज डिफाइन प्रोग्राम। सो एनीवन, प्रोग्राम की डेफिनेशन, प्रोग्राम की डेफिनेशन एनीवन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। अब बच्चों हमारे पास एक और वोकैबुलरी अगर मैं आप लोग के सामने लिख दूं, एंड दैट वोकैबुलरी इज प्रोसेस। दैट वोकैबुलरी बच्चों इज प्रोसेस। और अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूं कि डिफाइन प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है, नो ये एक फॉर्म है बच्चों आपके पास, ये प्रोग्राम की ही एक फॉर्म है। इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करना, बेहतर जवाब है, बेहतर है, मतलब सही तुमने पिक कर लिया। तो बच्चों एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, जब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो फिर प्रोग्राम नहीं कहलाते, वो क्या कहलाते हैं, प्रोसेस कहलाता है आपके पास। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोग को नोट करवाया, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब एक और बात आप लोग को यहां पे पता होनी चाहिए बच्चों, लेट्स से मेरा प्रोग्राम ये था, दिस वाज माय प्रोग्राम, या सॉरी दिस वाज माय प्रोसेस। प्रोसेस को बच्चों मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ था। तो अगर बच्चों अभी करंटली, अगर बच्चों अभी करंटली ये वाला पार्ट आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है आपकी प्रोसेस का, तो दिस इज कॉल्ड थ्रेड। तो थ्रेड भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगर एक बड़ी प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट नहीं की जाती, उसको डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। तो जो पार्ट करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड थ्रेड। सो पार्ट ऑफ प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो जो पार्ट आपके प्रोसेस का एग्जीक्यूट किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज प्रोसेस, ओ थ्रेड, वी कॉल दैट एज थ्रेड। अब बच्चों एक प्रोसेस जो होती है ना आपके पास, वो 3 स्टेट्स के अंदर हो सकती है। आपके पास जो एक प्रोसेस होती है बच्चों, वो क्या होती है, इट कैन बी इन एनी ऑफ द 3 स्टेट्स। अब ये कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं बच्चों, ये मैं आप लोग को पहले एक जनरल एग्जांपल दूंगा, फिर इसके हम प्रॉपर एग्जांपल भी करेंगे। मैं आप लोग को लेके जाऊंगा बच्चों 8 साल पहले। 8 साल पहले मेरे ख्याल से आप क्लास 6-7 में होंगे। तो क्लास 6-7 के अंदर बच्चों एक एक्टिविटी होती थी, एंड दैट एक्टिविटी बच्चों वाज
दैट एक्टिविटी बच्चों वॉज ब्रेक। जैसे ब्रेक की बेल बजती थी क्या करते थे आप लोग? भागते थे। कहां भागते थे? कैंटीन की तरफ भागते थे। ठीक है, आई यूज टू, मैं भी रन करता था भाई, तो कैंटीन की तरफ भागते थे हम लोग। ठीक है, तो अब बच्चों क्या हुआ, आप लोग भागे यहां पे कैंटीन की तरफ, ये आपके कैंटीन वाले अंकल थे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास सारिन पहुंच गए। सबसे पहले बच्चों हमारे पास सारिन पहुंच गए। सारिन के पीछे बच्चों हमारे पास अनस आ गए। अनस के पीछे बच्चों हमारे पास नबील आ गए। नबील के पीछे बच्चों हमारे पास नेम शामिर आ गए। शामिर, नबील, अनस और सारिन। तो बच्चों आप लोग को पता है एक क्या चीज रेडी हो जाती है आपके पास? एक क्यू, एक लाइन रेडी हो जाती है। तो ऑफ कोर्स आप लोग को पता है हम लाइन का वर्ड तो यूज नहीं करते, हम लोग क्यू का वर्ड यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दैट डाटा स्ट्रक्चर स्टफ। तो हम लोग क्यू, एक क्यू रेडी हो गई आप लोग के पास। अब बच्चों जैसे आपकी, अब आप जब एग्जीक्यूट कर रहा होता है आपका कंप्यूटर, तो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होती, मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो हर प्रोसेस बच्चों आपके पास इस तरह क्यू के अंदर प्लेस कर दी जाती है। जब वो क्यू वाली स्टेट के अंदर आ जाती है तो बच्चों इस स्टेट को हम लोग कहते हैं कि आप लोग, अब आपकी प्रोसेस आ गई है रेडी स्टेट के अंदर। आपकी स्टेट किसके अंदर आ गई है? आपकी प्रोसेस आ गई है बच्चों रेडी स्टेट के अंदर। ठीक है, अब बच्चों जैसी रेडी स्टेट में आए, सबसे पहले सारिम ने बोला भाई मुझे 2 रोल दें और 5 समोसे दें मुझे। अब कैंटीन वाले अंकल बच्चों एंटरटेन कर रहे हैं सारिम को। कैंटीन वाले अंकल बच्चों एंटरटेन कर रहे हैं सारिम को। तो अब ये रेडी स्टेट में नहीं है, अब ये बच्चों इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी एंड द स्टेट इज कॉल्ड रनिंग स्टेट। तो इसका मतलब जब आपका सीपीयू आपकी प्रोसेस को टाइम दे देगा, जब आपका सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, तो बच्चों देन दैट प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट में आ जाएगी वो। ठीक है, अब बच्चों सारिम को समोसे मिल गए, क्या करेंगे अब ये? ठीक है, फोर्स खाएंगे। तो बच्चों उनको उनको समोसे मिल गए, अब वो क्यू से बाहर आ जाएंगे। अगर आप जो जॉब परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए तो आपकी जॉब क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है, खत्म। ठीक है, अब बच्चों सारिम के पीछे हमारे पास कौन थे? अनस। अनस ने बोला भाई मुझे भूख ज्यादा है, मुझे 3 रोल चाहिए और मुझे 1 समोसा दे आप। ठीक है, ये हमारे पास भाई बाहर चले गए, इनका काम तमाम हो गया सारिम का। सारिम बच्चों इंजॉय कर रहे हैं। अब बच्चों अनस आ गए। अनस ने बोला भाई मुझे आप दे 3 रोल और 1 समोसा दे मुझे आप। तो बच्चों उन्होंने, कैंटीन वाले अंकल ने 3 रोल दिए और 1 समोसा दिया। अब बच्चों उन्होंने बोला भाई पैसे दो। तो अनस ने बच्चों अपनी जेब मार डाला और वॉलेट ही नहीं। अब बच्चों बताएं कैंटीन वाले अंकल क्या करेंगे? हैं? तो कैंटीन वाले अंकल को बच्चों क्या करना चाहिए? कोई उधार नहीं भाई, इतने सारे बच्चों को याद थोड़ी रहेगा। तो बच्चों कैंटीन वाले अंकल ने बोला भाई रोल और समोसे इधर दो और तुम इधर हो जाओ। अब बच्चों अनस गुस्से में भागे, ये रोल तो इधर चले गए ना, समोसे। अनस बच्चों गुस्से में भागे, क्लास में बच्चों ये अपने भागते हुए गए। अरे सॉरी, क्लास यार, क्लास में बंदा तो नहीं, वॉलेट लेने जा रहे थे, मैंने बंदा बना दिया गलती से। बच्चों ये अपना वॉलेट लेके वापस आए और जब तक बच्चों हमारे पास नबील जो है बच्चों वो अब लाइन में आ चुके थे। नबील, अनस भागते हुए आए, उन्होंने बोला भाई चलो साइड में हो, मुझे 3 रोल और 1 समोसा दे। तो नबील आपका क्या रिप्लाई होगा? तुम क्या करो? सही बता रहे हो, तुम जाके पीछे लगो। तो बच्चों अनस ने बोला अच्छा ठीक है, तुम मुझे जगह नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। तो बच्चों इन्होंने क्या करा, इन्होंने धक्का दे के कोशिश करी। ये एस कौन था भाई? शामिर। इन्होंने शामिर को बोला भाई इधर हटो, मैं लगूंगा। जी शामिर, आपका क्या रिप्लाई होगा? ठीक, फ्री ना हो ज्यादा। और बच्चों आप भी क्या बोलेंगे? आप भी इसको बोलेंगे भाई जाके पीछे वापस में क्या लगो? लाइन में लगो। तो बच्चों अगर अब ये भी आपके पास एक स्टेट होती है, आपके सीपीयू ने, कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई चीज एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अब वो कोई डिपेंडेंसी आ जाती है आपके पास। अगर कोई डिपेंडेंसी आ गई
तो अब वो आपको वापस से रेडी क्यू के अंदर नहीं डालेगा, वो आपको ब्लॉक स्टेट के अंदर डाल देता है, जिस तरह हमने अनस को ब्लॉक स्टेट में डाल दिया। अब डिपेंडेंसी क्या थी, इनका वॉलेट था, ये क्लास में गए वॉलेट लेकर आ गए, डिपेंडेंसी खत्म हो गई। जब डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है तो बच्चों अब ये ब्लॉक स्टेट से डायरेक्टली रनिंग स्टेट के अंदर वापस नहीं आ सकते। इनको बच्चों वापस से कौन सी स्टेट में आना पड़ेगा, रेडी स्टेट के अंदर आना पड़ेगा, और फिर जब इनका टाइम आएगा तो फिर ये वापस से एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो बच्चों आपका कंप्यूटर भी क्या करता है, कुछ इसी तरह आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो तीन तरह की आपके पास स्टेट्स होती है, रेडी, रनिंग एंड ब्लॉक स्टेट। ब्लॉक स्टेट का अनदर नेम एग्जामिनर यूज करता है, एग्जामिनर आल्सो कॉल द ब्लॉक स्टेट एज वेटिंग स्टेट एज वेल। एंड दिस इज हाउ बच्चों द इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। आपके इंस्ट्रक्शंस इस तरह क्या किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। लेकिन अगेन अभी भी बच्चों यहां पे कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैं वापस से थोड़ा सा पीछे लेके चले जाऊं, लेट्स से बच्चों नबील को चाहिए थे, यहां पे मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं नबील को कितने समोसे चाहिए थे। नबील को बच्चों चाहिए थे यहां पे 2000 समोसे, और बच्चों शामिर को चाहिए था 1 समोसा। अब देखिए कैंटीन वाले अंकल ने कोई ना कोई तो एल्गोरिथम अप्लाई किया होगा ना बच्चों। आप लोग को जब वो एंटरटेन कर रहे होंगे तो जनरली जितने भी कैंटीन वाले अंकल होते हैं वो एक एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, लेकिन बच्चों अब अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अगर कैंटीन वाले अंकल अप्लाई करेंगे तो बच्चों शामिर तो फिर ब्रेक भी खत्म हो जाएगी, वो खड़े रहेंगे। ठीक है, अब बच्चों अगर कैंटीन वाले अंकल यहां पे एक और एल्गोरिथम भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट एल्गोरिथम कैन बी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। कैंटीन वाले अंकल बोले भाई जिसको सबसे कम समोसे चाहिए मैं उसको पहले दूंगा। तो बच्चों लेकिन इस केस में फिर क्या होगा, नबील जो है वो नबील बच्चों वो वेट करते रहेंगे कि सीपीयू मुझे अब टाइम देगा, सीपीयू मुझे अब टाइम देगा, सीपीयू मुझे अब टाइम देगा, और वेट करते 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 बच्चों ये एक स्टेट के अंदर चले जाएंगे, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टारवेशन। ब्रेक भी खत्म हो जाएगी। खैर, तो बच्चों ब्रेक आपके पास क्या होगा, ये आपके पास स्टारवेशन के अंदर नबील चले जाएंगे। अगर कोई ऐसी प्रोसेस हो जिसको सीपीयू टाइम ना दे तो बच्चों वो आपके पास प्रोसेस स्टारवेशन के अंदर चली जाती है। तो ये सारे सिनेरियो हैं बच्चों। अब कैंटीन वाले अंकल थोड़े से अगर चालाक होते तो वो एक काम कर सकते थे, वो यही बोल सकते थे भाई मैं 5 समोसे दूंगा, मैं आपको 5 समोसे दूंगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो आप चले जाएं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो आप वापस से जाके क्या करें, लाइन में लगे। तो इस तरह उन्होंने थोड़ा सा नबील को भी एंटरटेन कर दिया कि नबील भी समोसे खाते रहे और लाइन में लगते रहे, और इस तरह बच्चों उन्होंने चीजों को मैनेज कर लिया। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं राउंड रॉबिन। आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो बच्चों नाउ फर्स्ट लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन बच्चों फॉर ऑल। सबकी डेफिनेशन नोट कर लें अपने पास यहाँ पे। द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी हैव, दिस इज फॉर द प्रोसेस, या फिर वी कैन से इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस सर। Which one was running state? जब कैंटीन वाले अंकल एंटरटेन कर रहे थे हमारे पास सारिम को, तो दैट वाज रनिंग स्टेट। सो इंस्ट्रक्शन, खैर आप पेपर में कैंटीन वाले अंकल की कोई जिक्र नहीं करेंगे, आप प्रॉपर वोकैबुलरी यूज करोगे भाई। एंड लेट्स राइट डाउन बच्चों, दिस इज द वोकैबुलरी दैट यू आर गोइंग टू यूज व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस बच्चों कैन बी इन 3 स्टेट्स। द फर्स्ट स्टेट कैन बी running, या वी कैन से द फर्स्ट स्टेट बच्चों कैन बी रेडी स्टेट, तो रेडी स्टेट क्या होती है आपके पास, प्रोसेस इन क्यू रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। प्रोसेस बच्चों आपके पास क्यू में लगी हुई हो, एंड दैट प्रोसेस बच्चों इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, तो दैट इज द रेडी स्टेट। अगली स्टेट कौन सी थी हमारे पास, रनिंग स्टेट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रनिंग स्टेट बच्चों, प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड, एंड ऑफ कोर्स ये भी मेंशन कर ही दें बाय सीपीयू। तो बच्चों जब आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो दैट प्रोसेस बच्चों इज इन रनिंग स्टेट। और थर्ड स्टेट क्या थी हमारे पास, द थर्ड स्टेट वाज ब्लॉक स्टेट,
एंड आई टोल्ड यू पीपल कि ब्लॉक स्टेट का हमारे पास एक और नेम भी है, एंड दैट नेम इज वेटिंग स्टेट एज वेल. बच्चों इन दिस केस प्रोसेस डिपेंडेंसी या डिपेंडिंग ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और एनी इवेंट. तो अगर आपकी प्रोसेस बच्चों कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट है, या अगर आपकी कोई प्रोसेस बच्चों किसी इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बच्चों वो ब्लॉक स्टेट में डाल देता है. बिकॉज प्रोसेसर आपका बहुत तेज काम कर रहा होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के सुनता रहे. अच्छा आप कैंटीन, आप क्लास में जाएं, आप अपना वॉलेट लें, आप वॉलेट लेकर आ जाए, मैं आपका वेट करता रहूंगा. नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता. वो बोलता है भाई आप ब्लॉक स्टेट में जाओ, बाकी जो प्रोसेस जो क्यू में लगी हुई मैं उनको एंटरटेन करूंगा. एंड इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, बहुत स्पीड में काम हो रहा होता है. अब बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर एक और इस चैप्टर के अंदर, आई टोल्ड यू पीपल बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, बहुत सारे छोटे 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 हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं. सो अब देखिए आपके पास एक नई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने जा रही है. तो हाउ द स्टेप्स आर कैरिड आउट, किस तरह वो प्रोसेस बच्चों आपके पास एग्जीक्यूट की जाती है, ये आप लोग को पता होना चाहिए. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, न्यू प्रोसेस. और न्यू प्रोसेस बच्चों कहां अराइव होती है आपके पास? ये न्यू प्रोसेस बच्चों अराइव होती है रैम में. जब इसको एग्जीक्यूट होना होता है तो कहां आएगी? रैम में आएगी. तो न्यू प्रोसेस बच्चों अराइव्स इन रैम. एक नई प्रोसेस बच्चों आपके पास रैम में आई. जैसे ही बच्चों कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आती है, तो बच्चों सबसे पहली चीज जो आपके पास क्रिएट होती है, और बच्चों वो चीज कहलाती है आपके पास पीसीबी. आई होप बच्चों आप लोग को पीसीबी का फुल फॉर्म पता होगा. तो मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से. अच्छा आप लोगों ने बताया. तो बच्चों पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. तो पीसीबी बच्चों क्या होती है आपके पास? दिस इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ये होती क्या है बच्चों आपके पास? ये एक डाटा स्ट्रक्चर होता है. अब देखो कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो आपको उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, कि भाई क्या है, कहां पर है, क्या है, एक्स वाई जेड कहां पे मेमोरी में एग्जिस्ट करता है. तो आपको बहुत सारी डाटा की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, कहां पर होती है? पीसीबी के अंदर होती है. तो मैंने पीसीबी को डिफाइन करा. पीसीबी क्या है आपके पास? दिस इज data structure, yeah, it's better to say a complex data structure. It's a complex data structure used to hold all relevant information about the process. तो आपकी प्रोसेस की जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है बच्चों, क्या होता है? ये आपके पास कंटेन करता है. अब बच्चों जैसे पीसीबी क्रिएट हो जाता है तो आपकी प्रोसेस आ जाती है. आपकी प्रोसेस बच्चों आ जाती है, कहां आ जाती है? ये आ जाती है बच्चों एक स्टेट के अंदर, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड रेडी स्टेट के अंदर आ जाती है. आपकी प्रोसेस किस में आ गई भाई? द प्रोसेस इज नाउ इन रेडी स्टेट. रेडी स्टेट के अंदर बच्चों आप लोग को एक बात क्लियरली पता है कि एक प्रोसेस नहीं होती हमारे पास. रेडी स्टेट के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस नहीं होती. हमारे पास क्या होते हैं? वी आर हैविंग मल्टीपल प्रोसेसेस. हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं. Like this was process 1, this was process 2, this was process 3, and all the processes बच्चों are in queue. वो queue में लगी हुई होती है.
ऑल द प्रोसेसेस बच्चों आर इन क्यू के अंदर लगी हुई होती हैं आपके पास। अब बच्चों लेट्स से प्रोसेस 1 की क्या हो गई, बारी आ गई एग्जीक्यूट होने के लिए, तो आपको पता है भाई वो रेडी स्टेट से कहां चली जाएगी, रनिंग में चली जाएगी। रेडी से बच्चों वो कहां जाएगी, वो जाएगी बच्चों टुवर्ड्स रनिंग। तो प्रोसेस का नंबर आ गया भाई, जब प्रोसेस का नंबर आ गया तो रेडी स्टेट से इसको मूव करवा दिया गया टुवर्ड्स अनदर स्टेट एंड दैट स्टेट बच्चों इज कॉल्ड रनिंग स्टेट। अब रनिंग स्टेट के अंदर बच्चों आपके पास रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर आपके पास एक बस लेके जाती है। कैन एनीवन नेम दैट बस? नो, अभी मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले उसका नाम, लो लेवल के अंदर ही था वो, डिस्पैचर। तो बच्चों दैट पर्टिकुलर बस इज कॉल्ड, यहां पे आपके पास ये काम जो कर रहा होता है आपके पास, दिस इज द रोल फॉर द डिस्पैचर। अब बच्चों रनिंग हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है आपकी प्रोसेस। बच्चों एग्जीक्यूशन ऐसी हुई कि कंप्लीट हो गई, तो क्या होगी, उस जॉब को क्या कर देंगे हम लोग, टर्मिनेट कर देंगे। देन बच्चों दैट जॉब विल बी टर्मिनेटेड। अगर जॉब कंप्लीट हो गई तो दैट जॉब विल बी टर्मिनेटेड। अगर आपकी जॉब कंप्लीट हो गई बच्चों, देन दैट जॉब विल बी टर्मिनेटेड। अब बच्चों कभी कभार ऐसा होता है, आप लोग कैंटीन वाली लाइन में लगे हुए थे, प्रिंसिपल का बेटा आ गया या बेटी आ गई भाई, ठीक है, क्या होगा, तो बच्चों उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। कैंटीन वाले बोलेंगे साइड में आ जाए, आप अंदर ही आ जाए, कैंटीन में जो लेना खुद ले लें। ठीक, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है भाई। तो बच्चों जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तो कंप्यूटर के अंदर भी तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। जब कंप्यूटर के अंदर इस तरह की सिचुएशन आती है तो बच्चों द प्रोसेस इज कॉल्ड, आप लोग को पता है वो कब आती है, द प्रोसेस बच्चों इज कॉल्ड इंटरप्ट। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी एक प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, आपको सबको रोक के उसको एंटरटेन करना है, तो बच्चों अगर इंटरप्ट आ जाए तो जो प्रोसेस आपके पास एग्जीक्यूट हो रही है उसकी गलती नहीं है, मतलब उसकी गलती नहीं है, तो बच्चों उसको ब्लॉक स्टेट में आप लोग वापस से नहीं डाल सकते। तो आप लोग क्या करते हैं, उसको वापस से मूव कर देते हैं टुवर्ड्स रेडी स्टेट, वापस से उसको क्यू के अंदर लगा देते हैं। और ये क्यों करते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ इंटरप्ट। अब बच्चों रनिंग स्टेट में थे, आपके पास पैसे खत्म हो गए थे भाई, क्या करेंगे आपके साथ, ब्लॉक स्टेट में डाल देंगे। तो रनिंग स्टेट से बच्चों आप लोग को मूव कर दिया जाता है टुवर्ड्स द ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट। और इस स्टेट में आपको क्यों डाला जाता है, इस स्टेट में आप लोग को क्यों डाला जाता है, बिकॉज ऑफ, ओ सॉरी, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। मैं बोलूं बिकॉज ऑफ पैसों की वजह से डाला जाता है, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। तो कोई भी आपके पास अगर डिपेंडेंसी आ जाए, दैट डिपेंडेंसी बच्चों कैन बी इनपुट आउटपुट, दैट डिपेंडेंसी कैन बी यूजर इनपुट रिक्वायर्ड। कोई भी डिपेंडेंसी आ जाए बच्चों तो आपको ब्लॉक स्टेट में डाल दिया जाता है। अब बच्चों ब्लॉक स्टेट के ऊपर आप लोगों को डिपेंडेंसी के ऊपर डाला जाता है, वो डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो गई, कंप्लीट हो गई, तो आप लोग वापस कौन सी स्टेट में जाएंगे, रनिंग या रेडी? तुमने दोनों को मिक्स करके बोल दिया, सारे रेडी बोले। तो बच्चों वापस से आपको यहां पे ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में आपको मूव कर सकते हैं। आप ब्लॉक स्टेट से कभी भी डायरेक्टली रनिंग स्टेट में वापस नहीं जा सकते। तो दिस इज योर ब्लॉक स्टेट। और आप कब जाएंगे बच्चों यहां पे, व्हेन डिपेंडेंसी इज रिजॉल्व्ड। सो दिस इज हाउ बच्चों, तो मैंने बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर एक डायग्राम बना के आप लोग को पूरी ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आप लोग के माइंड में अब ये प्रोसेस रहेगी कि आपके पास जब भी एक न्यू प्रोसेस अराइव होती है रैम के अंदर, सबसे पहले पीसीबी क्रिएट हो जाता है। पीसीबी आपके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, फिर आपके पास रेडी स्टेट के अंदर ये आपके पास एक पूरी क्यू बन जाती है। इट्स अ क्यू। क्यू इसको बच्चों यहां पे क्यू ही बोलेगा, इसको कोई और वोकैबुलरी यूज नहीं करेगा, बिकॉज द डाटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोसेसेस इज द क्यू डाटा स्ट्रक्चर। हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर ही फॉलो करते हैं अनटिल एंड अनलेस
कोई इंटरप्ट ना आ जाए, वरना वो स्ट्रेट क्यू के अंदर ही आपका फॉलो किया जाता है। और आपको पता है क्यू क्या फॉलो करती है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करती है आपके पास, एंड सो ऑन बच्चों आपके पास। फिर मैंने आपको बाकी चीजें भी यहाँ पे एक्सप्लेन करी। अब बच्चों आप लोग को यहाँ पे एक और नॉलेज होनी चाहिए, एग्जामिनर पेपर में पूछ लेता है, रेडी से आप रनिंग आ गए, रनिंग से रेडी चले गए, रनिंग से टर्मिनेट हो गए, रनिंग से आप ब्लॉक में चले गए, ब्लॉक से आप रेडी में आ गए, तो वो बोलता है क्यों, कब, कैसे कैसे आ सकते हैं, एक्सप्लेन। एक नंबर के सवाल दे देता है वो आप लोग को। तो बच्चों ये आप लोग को सारे टोटल 6 स्टेप्स हैं, ये 6 के 6 स्टेप्स आप लोग को पता होने चाहिए कि ये होते क्यों हैं आपके पास। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, बच्चों, अगर आप लोग की स्टेट बच्चों चेंज हो रही है फ्रॉम रनिंग टू रेडी, आप रनिंग से रेडी में आ रहे हैं, सो दिस इज बच्चों बिकॉज आप लोग को एक टाइम असाइन किया जाता है कभी कभार, टाइम assigned by scheduling algorithm is completed। आप लोग को जो टाइम असाइन किया गया था बच्चों बाय द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो आप लोग का कंप्लीट हो जाए, या फिर बच्चों सेकंड रीजन होता है आपके पास इंटरप्ट अकर्स। जो पहला वाला रीजन है टाइम असाइन बाय द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी ये मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया। तो हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं पूरे, मैंने आप लोग को बताया था कि लो लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल। तो हम लोग कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, लो लेवल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। अनदर स्टेट बच्चों कैन बी, दिस कैन बी फ्रॉम रनिंग टू ब्लॉक, तो रनिंग टू ब्लॉक हम लोग क्यों जाते हैं, बिकॉज एनी इनपुट आउटपुट डिवाइस डिपेंडेंसी बच्चों दैट वी हैव, और या फिर बच्चों प्रोसेस इज डिपेंडिंग ऑन एनी इवेंट देन बच्चों हम लोग एक और स्टेट में जाते हैं, एंड दैट स्टेट इज रनिंग से टर्मिनेट। सो एनीवन रनिंग से टर्मिनेट क्यों करते हैं हम लोग, जॉब कंप्लीटेड, प्रोसेस कंप्लीटेड। रनिंग से बच्चों हम लोग, सॉरी रेडी से हम लोग रनिंग में कब जाते हैं, रेडी से हम लोग रनिंग में कब जाते हैं जी, नहीं, अब एक प्रोसेस रनिंग रेडी में, रनिंग में कब जाएगी, आप कैंटीन में लाइन में लगे में, आप लोग कैंटीन में लगे, ज्यादा बेहतर आंसर नहीं करे, आगे वाला प्रोसेस मतलब कंप्लीट हो जाए, यू आर नेक्स्ट इन क्यू, अगला नंबर आपका है, हाँ आपकी बारी हो, तो देन आप रेडी से रनिंग में चले जाएंगे। यही बस आप लोग को बताना है यहाँ पे, प्रोसेस वॉज नेक्स्ट इन क्यू, अगर आपकी प्रोसेस बच्चों वॉज नेक्स्ट इन क्यू तो आपकी बारी आ जाएगी। या फिर बच्चों एक और पॉइंटर आप लोग नोट करेंगे, टाइम वॉज असाइन्ड बाय शेड्यूलिंग एल्गोरिथम।
तो ये सर ये क्या बात हुई? तो ये वो वाली बात है बच्चों, लाइन लगी हुई थी, मैंने बोला भाई सबसे कम समोसे किसको चाहिए? तो बच्चों पिछले हमारे पास शामिर ने बोला एक, बोला तुम आ जाओ पहले आगे। ये थे पीछे क्यू के अंदर, लेकिन मैं इनको पहले लेकर आ गया। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है कि वो कोई पीछे प्रोसेस है उसको भी आगे लेकर आ सकता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी एक, ठीक है। देयर देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी 2000 समोसे चाहिए थे, मैंने बोला 5 ही दूंगा। तो अब इनको मैंने 5 दिए जबकि इनका नंबर है, लेकिन अब मैं इनको एंटरटेन नहीं करूंगा, बोलूंगा इनको वापस जाओ भाई, मैं दूसरे को एंटरटेन करूंगा। एंड द लास्ट वन बच्चों आपके पास ब्लॉक टू रेडी, मतलब कंप्यूटर के अंदर टाइमिंग सिग्नल चल रहे होते ना आपके पास, एक टाइम फ्रेम है ना आपके पास, उसके अंदर अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, वरना वरना नहीं। सर फर्स्ट रीजन रऊफ इज आस्किंग, अच्छा वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर, सॉरी मैंने ऑनलाइन देखे नहीं सवाल। सर जो रनिंग में है वो रिक्वायर्ड समथिंग टू गो बैक टू ब्लॉक स्टेट, बट रिक्वायर्ड समथिंग टू गो, मतलब रिक्वायर्ड समथिंग नहीं शबी, रनिंग के अंदर एक कोई डिपेंडेंसी आ गई, मतलब हाँ अगर तुम बोलो उसको जो प्रोसेस है उसको कोई चीज रिक्वायरमेंट आ गई, हाँ ठीक है, तो वो वापस से ब्लॉक स्टेट में चली जाती है। और फर्स्ट रीजन सर समझ में नहीं आया रनिंग टू रेडी वाला। हाँ तो रऊफ मैंने आपको बता दिया, वो अभी मैं समझाया भी नहीं है, तो वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, शायद आज की क्लास में ही आ जाएगा, मोस्ट लाइकली आज की क्लास में ही आ जाएगा। ओके जी, नाउ बच्चों द लास्ट वन इज ब्लॉक से आप लोग कहां पर आ रहे हैं? टुवर्ड्स रेडी। तो ये क्यों होता है भाई आपके पास? डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड, जिस इवेंट की वजह से बच्चों आप लोग के पास डिपेंडेंट थे, इवेंट कंप्लीटेड। तो दीज आर ऑल द स्टेट्स मूवमेंट्स बच्चों जो आप लोग को यहां पे पता होनी चाहिए, रनिंग से ब्लॉक, ब्लॉक से रनिंग, रनिंग से टर्मिनेट एंड सो ऑन, ये सब आप लोग के माइंड में अब आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग यहां पे रिगार्डिंग द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बच्चों आप लोग के पास क्या होते हैं? अनस आराम से ये चार्जर लगा दोगे इसका, आई थिंक वो नीचे गिर गया है, कोई केबल नहीं हिलाना बस। तुमने केबल हिला दी, ठीक नहीं, नहीं बस अब छोड़ दो, ठीक है फाइन, थैंक यू। ओके जी, वेयर आई वाज, मैं आप लोग को बता रहा था भाई, मैं आप लोग को बता रहा था यहां पे कि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहां पे रिगार्डिंग द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं आपके पास? ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट की जाएगी। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या करते हैं? डिसाइड विच प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन, कब एग्जीक्यूट की जाएगी, कौन सी भी कोई भी प्रोसेस है तो वो कब एग्जीक्यूट की जाएगी। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हमारे पास बच्चों वैसे बहुत सारे होते हैं, आपके सिलेबस के अंदर आपके एग्जामिनर ने 4 इंक्लूड करें, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग बच्चों ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। Scheduling algorithms बच्चों are of two types. The first one is called non-preemptive, non-preemptive, and another one बच्चों, another ones are called preemptive. एक और क्या कहलाते हैं आपके पास? preemptive. अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव क्या होते हैं ये? तो बच्चों नॉन प्रीएम्प्टिव, अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर आ गई तो उसको रोक नहीं सकते, अब वो उसको वापस से रेडी स्टेट के अंदर नहीं भेज सकते जब तक वो जॉब कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने आप लोग को ये पॉइंट लिखवा दिया। दीज आर द एल्गोरिथम्स दैट कैन नॉट halt a process in running state। और प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स बच्चों क्या होते हैं आपके पास?
जो रनिंग स्टेट के अंदर आपकी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो कैन हॉल्ट अ प्रोसेस इन रनिंग स्टेट। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स दो हैं बच्चों आपके सिलेबस के अंदर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, पहला कहलाता है भाई आपके पास, बड़ा मजेदार है ये आपके पास, फर्स्ट कम, सिंपल है बिल्कुल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उन्होंने बोला भाई मुझे जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और दूसरा बच्चों आप लोग के पास होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और प्रीएम्प्टिव बच्चों अगेन आप लोग के पास दो हैं। द फर्स्ट वन बच्चों इज कॉल्ड राउंड रॉबिन एंड द सेकंड वन बच्चों इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। थोड़ा 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 अगर कंप्लीट होगी तो ठीक है, टर्मिनेट, वरना वापस से क्यू में लगो जाके। तो व्हाई नॉट बच्चों, हम लोग यहां पे अपना पहला एल्गोरिथम कर ही लेते हैं, दैट इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जी हाँ बिल्कुल वही वाली एग्जांपल थी इसके अंदर, बिल्कुल राउंड अपना, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई 5 समोसे से ज्यादा नहीं दूंगा, तो 5 समोसे लेने के बाद अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है टर्मिनेट, वरना वापस क्यू में लग जाओ। बिल्कुल बार बार वो आता रहेगा और एंटरटेन होता रहेगा। और चले आप लोग पूछ ही रहे हैं तो आप लोग को शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी बता देता हूं। देखो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या फर्क है। कभी कभार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे आयशा 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 ने बोला कि सर मुझे एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा दें। मैंने टाइम एस्टिमेट करा एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ने में, बोला बेटा हाफ आवर लगेंगे मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो मैंने एस्टिमेट करा एक टाइम के 30 मिनट्स लगेंगे मुझे और मैं इनको पढ़ा दूंगा। जब बच्चों मैंने इनको एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ाने स्टार्ट करे तो इन्होंने बोला सर ये क्या चीज बना रहे हैं आप, मुझे तो लॉजिक गेट्स ही नहीं आते। तो बच्चों अब जब मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करी तो मुझे पता चला भाई इसको तो अब हाफ आवर तो नहीं, मुझे 1 आवर 30 मिनट्स चाहिए कि मुझे अब पहले लॉजिक गेट्स पढ़ाने पड़ेंगे पूरे। तो कभी कभार आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो प्रोसेस का टाइम बच्चों क्या होता है, अब वो शॉर्टेस्ट जॉब नहीं है अब आपके पास। इसका मतलब कोई दूसरी जॉब जो होगी वो क्या होगी, वो शॉर्टेस्ट होगी आफ्टर यू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इस केस के अंदर बच्चों आपके पास आप क्या अप्लाई करते हैं, फिर आप उस जॉब को रोक के जो उससे छोटी जॉब होती है उसको क्या करेंगे, एंटरटेन करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर बात कर लें अभी। हाँ मैथ्स के सर फिर वो नाराज हो जाते हैं मुझसे। ठीक है, तो सैटरडे वाले दिन बच्चों अब इस टॉपिक को हम लोग आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। और हसान जाके सर रिमेनिंग टाइम कैसे हुआ, तो रिमेनिंग ना मुझे उस प्रोसेस को स्टिल एग्जीक्यूट करने के लिए और टाइम रिमेनिंग है। लाइक मैंने उसको एग्जीक्यूट करने स्टार्ट करा 30 मिनट्स, मैंने स्टार्ट करा पता चला 1 आवर 30 मिनट्स अब लगेंगे हमारे पास। विल डू बीएनएफ ऑन सैटरडे, नहीं बीएनएफ के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। शबी बीएनएफ भी हमें कंप्लीट करना है, अभी आरपीएन भी नहीं हुआ बेटा हमारा, आरपीएन भी करना है। तो एक काम ये करेंगे, नहीं आरपीएन मैंने पास पेपर्स नहीं कराया अभी आप लोग को, तो आरपीएन बीएनएफ और ये जो आप लोग का ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एक साथ इन सबके पास पेपर्स में आप लोगों को करवा दूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर। ठीक है, तो आज यही तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास में इसको आगे बच्चों आप फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ।